माँ का अफ़सोस करना। अगर हम अपने अकबर की ज़िंदगी को देखें तो जितनी बड़ी-बड़ी शख्सियतें हुईं, उनके पस मंज़र में आपको उनकी माँ का किरदार नज़र आएगा। चुनांचा इमाम ग़ज़ाली के बारे में आता है कि वालिदा ने उनको पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने अपने उस्ताद से जो कुछ सुना, उसके नोट्स तैयार किए और कुदरत तारजब इल्म मुकम्मल किया। तो वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने सामान लूट लिया और उनके नोट्स भी चले गए। जब घर आए तो उन्होंने अपनी वालिदा को हाल सफ़र सुनाया और बताया कि अम्मी, मैंने जो इल्म पढ़ा था वो मेरे नोट्स तो डाकू लेकर चले गए। तो माँ ने कहा कि बेटे, मैंने तुम्हें ऐसा इल्म हासिल करने को नहीं भेजा था जिसको डाकू लूट कर चले जाएं। बस माँ के इस बात का दिल पर ऐसा असर हुआ कि ये लौटकर वापस आए और उन डाकुओं से उन्होंने अपने नोट्स मांगे, मिन्नत समाजत करके, और अपनी माँ की बात भी सुनाई। तो डाकू ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, चलो हम तुम्हें ये कागज़ वापस कर देती हैं। उन्होंने नोट्स वापस कर दिए तो इमाम ग़ज़ाली ने उनको ज़बानी याद करना शुरू कर दिया, हत्ता कि सारे इल्म के हाफिज़ बन गए। ऐसी माएँ होती थीं। उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम अहमद ग़ज़ाली। वो बड़े इबादत गुज़ार थे, मगर उनका इल्म मकाम वो नहीं था जो छोटे भाई इमाम ग़ज़ाली का था। इमाम ग़ज़ाली शहर की बड़ी मस्जिद के खुतबा थे, इमाम थे, बड़े काज़ी थे। इनके बड़े भाई इनके पीछे नमाज पढ़ा करते थे। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आपके भाई कैसे आलिम हैं, कि आपके भाई ही आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो एक दिन उन्होंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, भाई से कहें कि वो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ा करें, अलग घर में ना पढ़ा करें। माँ ने बुलाकर कहा तो बड़े भाई ने कहा, ठीक है। चुनांचा अगली नमाज में वो पहली सफ़ में जा खड़े हुए। इमाम ग़ज़ाली ने नमाज पढ़ी। जब दूसरी रकात में पहुँचे तो बड़े भाई ने नियत तोड़ दी और जमात में से निकलकर घर आ गए और आके अलग अपनी पढ़ ली। अब जब नमाज मुकम्मल हुई तो लोगों ने शोर मचा दिया। इमाम ग़ज़ाली के लिए बहुत ही परेशानी बनी। खैर, टूटे दिल के साथ घर वापस आए। माँ को कहा, अम्मी, पहले तो भाई नमाज पढ़ने जाता नहीं था, अगर आज गया तो दरमियान में से नियत तोड़कर वापस आया, उल्टा मुझे और जलील करवा दिया। तो माँ ने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, अम्मी, आपने हुक्म दिया था कि मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं। जब तक नमाज पढ़ते रहे मैं उनके पीछे रहा। जब ये नमाज में ही नहीं था तो मैंने पीछे क्यों खड़ा होना? इस पर इमाम ग़ज़ाली का सर नदामत से झुक गया। माँ ने पूछा, बेटे, क्या हुआ? कहने लगी, अम्मी, भाई ठीक कह रहा है। जब मैंने नमाज शुरू की तो पहली रकात में तो मेरी सारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ थी और दूसरी रकात में खड़ा हुआ तो मैंने नमाज से पहले मसाइल का मुताला कर रहा था। अचानक उनमें से एक मसला वो मेरे जहन में आ गया और मेरी सोच उस तरफ चली गई थोड़ी देर के लिए, और ये वक्त था कि बड़े भाई ने नमाज तोड़ी और वापस आ गया। माँ ने जब ये बात सुनी तो उसने ठंडी सांस ली और कहा कि अफसोस, मेरे 2 बच्चे और दोनों में से मेरा कोई भी ना बना। जब माँ ने ये कहा कि मेरे 2 बच्चे और दोनों में से मेरा कोई भी ना बना तो उस पर दोनों ने बच्चे हैरान हुए और उन्होंने पूछा, अम्मी, आप कैसे कह रही हैं कि दोनों में से आपका कोई ना बना? तो माँ ने कहा, बेटे, इस तरह की अगला नमाज पढ़ाने खड़ा था और नमाज के दौरान
حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا۔ اب پچھلا بھی نماز میں کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں اپنے بھائی کے قلب میں شفق کی نظر ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اگلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی، نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ تم دونوں میں سے تو میرا کوئی بھی نہ بنا۔ وہ بڑے بڑے تصواف کے مسائل جو وقت کے مشائخ حل کیا جایا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو یوں سمجھا دیا کرتی تھیں۔